नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। इंदौर विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार का चयन पार्टी संगठन के अधिकार क्षेत्र का विषय है। उम्मीदवार के चयन के बाद उसे मनाना सभी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। उम्मीदवार चयन के बाद सभी कार्यकर्ता को कमल के फूल को जिताने का संकल्प निभाना पड़ता है। उपरोक्त बातें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के भाजपा प्रभारी हुलास सोनी ने समय जगत से कही। हुलास सोनी 5वीं बार विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी की जिम्मेदारी वहन कर रहे हैं। वे स्वयं 2 बार पार्षद रह चुके हैं। 2 बार उनकी पत्नी आशा सोनी पार्षद रही हैं। इस तरह हुलास सोनी को 4 साल के पार्षद का भी अनुभव है। हुलास सोनी का कहना है कि 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा मजबूत स्थिति में। क्षेत्र 6 कांग्रेस पार्षद की संख्या से भाजपा को बहुत अधिक नुकसान नहीं होने वाला है। क्षेत्र में भाजपा में आपसी कलह की खबरों में दम नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शिकायत करने, अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। दर्शकों नमस्कार। आज समय जगत से बात करने के लिए हमें इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के प्रभारी, भाजपा के प्रभारी श्री हुलास राय जी सोनी उपस्थित हैं। हम उनसे राजनीतिक स्थिति आज वर्तमान में विधानसभा की क्या है, भाजपा की और कांग्रेस की स्थिति क्या है, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो हुलास जी के बारे में बताते हैं कि वे 4 बार पार्षद के चुनाव में भी लड़ चुके हैं। ये 5वीं बार विधानसभा 5 के प्रभारी बने हैं। तो आप क्या सोचते हैं प्रभारी स्थिति ऐसे कि भाजपा की स्थिति यहाँ कितनी मजबूत है? क्योंकि ये स्थिति जो है परंपरागत रूप से अगर 20 साल पहले की स्थिति देखें तो कांग्रेस की थी। उसके बाद संघर्ष करते करते पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ खिलाने लगा है और लगातार हम ये सीट जीतते आ रहे हैं। चाहे नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, लगातार जीतते आए हैं और अभी भी हम जो है निश्चित तौर पर सीट जीतेंगे। अब ऐसा भाव है, जनमानस का जो भाव है वो ये है कि इस बार विधायक मतलब प्रतिनिधि के रूप में भी परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता का परिवर्तन की हवा तो अपनी जगह है, पर ऐसा भी है कि प्रतिनिधि भी बदल जाए। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसा भाव है? आप सतत संपर्क में रहे हैं मतदाताओं के। टिकट देना तो पार्टी का काम है और मांगना भी सबका अधिकार है। अब जिसको पार्टी टिकट देगी उसको हम सब मिलकर काम करेंगे और सब कर भी रहे हैं। निश्चित तौर पे मतलब सीट जीतेंगे हम। बेरोजगारी इससे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो लाडली बहना योजना क्रियान्वित की गई है, 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को प्रति महीने 1,000 और अभी 12,500 रुपये जा रहे हैं। मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा इफेक्ट इस चुनाव में आएगा। आप क्या सोचते हैं कि जो कमियां अभी नजर आ रही है, आपने क्षेत्र में देखा होगा, प्रभारी हैं आप पूरे विधानसभा के, आपने भी एक मुआयना किया होगा, मतदाताओं से संपर्क किया होगा, तो कुछ आपको मालूम पड़ा होगा कि कहाँ कमी है या कहाँ ठीक है? ये कमी और ये तो मतलब चलता रहता है, राजनीति है और कोई भी 5 साल या 10 साल या 20 साल में कोई आदमी संतोष करने की शुरू कर नहीं सकता। निश्चित तौर पर कुछ कमियाँ रह सकती है, पर मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बूथ तक बना हुआ है। पन्ना प्रमुख तक हमने बना रखे हैं और वो जो पन्ना प्रमुख का जो मेन कार्यकर्ता है वो ही इस चुनाव को जिताने वाला है। नरेंद्र हाटिया के विरोध को लेकर कि कुछ एक खेमे में बैठक थी, उस खेमे में ये भी कहा गया कि हम भाजपा जिताओ अभियान के लिए ये बैठक की गई है और कुछ नेतृत्व परिवर्तन की भी बात हुई। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या नेतृत्व परिवर्तन की मांग भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में उठी क्या? नहीं, वो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल रहता है और कोई भी पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा। और उसमें सबकी जरूर चिंता रहती है कि जो वोट कम हुए हैं उस पर विचार विमर्श हुआ था, बाकी किसी व्यक्ति के खिलाफ वो तकलीफ नहीं होता। आप 5 नंबर के प्रभारी होने के नाते अन्य विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों से भी आपकी मुलाकात होती होगी, तो अन्य क्षेत्रों की स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या स्थिति मजबूत है सभी तरह? नहीं, दूसरी विधानसभा के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, मैं तो 5 नंबर के बारे में अपनी बात कर सकता हूँ। तो फिर भी जब कभी आपकी मुलाकात तो होती है आपस में, एक दूसरे के क्षेत्र में क्या स्थितियाँ हैं, तो उस स्थिति में बातचीत में कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कोई कमजोर? इंदौर में मैं समझता हूँ कि जो लाडली बहना योजना आई है और जो काम मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए हैं, 8 सीट हम जीतेंगे। कमल के निशान को ज़्यादा महत्व देते हैं, पर सवाल ये कि जब इतना विरोध है तो 40 लोग कुछ विरोध में हैं और कांग्रेस के 6 पार्षद हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या
आपको लगता है मनोहर हरदिया जीतने की स्थिति में आ जाएंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव था, वो व्यक्तिगत नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जिनमें कमल रहता है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़ा जाता है, चाहे माइनॉरिटी आए चाहे अन्य कोई भी आए। हम जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका एक ही निशान है कि कमल निशान को जिताना है। तो व्यक्ति को नहीं देखते हैं, वो पार्टी को देखते हैं, निश्चित तौर पर सीट जीतेंगे। ऐसा भाव है, जनमानस का जो भाव है वो ये है कि इस बार पर विधायक मतलब प्रतिनिधि के रूप में भी परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता का परिवर्तन की हवा तो अपनी जगह है, पर ऐसा भी है कि प्रतिनिधि भी बदल जाए। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसा भाव है? आप सतत संपर्क में रहे हैं मतदाताओं के। टिकट देना तो पार्टी का काम है और मांगना भी सबका अधिकार है। अब जिसको पार्टी टिकट देगी उसको हम सब मिलकर काम करेंगे और सब कर भी रहे हैं। निश्चित तौर पे मतलब सीट जीतेंगे। इंदौर से खबर समय जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.